नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं वैसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद में जो सर्वे का मामला था, वो सर्वे मुकम्मल हो चुका है और ऑफिशियली, यानी जो हम कह सकते हैं कि फॉर्मल तरीके से ऑफिशियली ये रिपोर्ट जो है सर्वे की जो कोर्ट में पेश होनी है और कोर्ट को ऑफिशियली इस पर 17 मई को यानी अगले रोज़ ये रिपोर्ट पेश होनी है और उस पर कोर्ट जो है उसको अपने संज्ञान में लेगा या समझेगा कि क्या है मामला। लेकिन उससे पहले ही ये दावा सामने किया जा रहा है अलग अलग तरह का। एक दावा सामने आ रहा है कि सर्वे में ये रिपोर्ट सामने आई है, ये खुलासा हुआ है कि एक ख़ास मकाम पर वहाँ शिवलिंग पाया गया है। तो सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं कि आखिर जब रिपोर्ट कोर्ट में 17 मई को पेश होनी है तो उससे पहले ही ये लीक कैसे हो गया और किस बुनियाद पर फिर ये आदेश भी यानी ये हुक्म भी दे दिया गया कि उस जगह को जहाँ के यानी वज़ू खाने के आसपास के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, तो उस जगह को सील कर दिया जाए। ये कैसे मुमकिन हो गया जबकि 17 तारीख यानी अगले दिन इसको बाकायदा यानी ऑफिशियली इसकी सबमिशन होनी है और इस पर हियरिंग होनी है। एक तो ये बात है। वहीं दूसरी जानिब जो मुस्लिम फरीक है यानी मस्जिद कमेटी की तरफ से भी जो लोग हैं, उनके वकीलों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब किसकी बात को सच माना जाए, कहाँ तक कानून पर अमल हुआ, कहाँ कानून पर अमल नहीं हुआ। हालांकि इससे पहले ही एक शख्स को इस कमेटी से अलग भी किया गया था कि वो मामले को लीक कर रहे हैं। इसी के साथ साथ कल का दिन काफ़ी अहम इसलिए भी है कि 17 मई को वाराणसी के कोर्ट में इस पर बात होनी है और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी 17 मई यानी अगले रोज़ ही इस मामले पर जो मस्जिद कमेटी ने अर्जी दी थी कि सर्वे को रोका जाए, उस पर समाअत होनी है। लेकिन इससे पहले अब इसको लेकर जो सवाल जवाब एतराज़ात हैं उस पर हम बातचीत करेंगे। इस पर भी बात करेंगे कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या है, वो क्या कहता है। ये एक्ट पार्लियामेंट में बना है तो इस एक्ट पर किस हद तक अमल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। इस एक्ट को लेकर एक खास जो फरीक है वो कितना अपने आप को खुद एतमाद महसूस कर रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम बातचीत करेंगे। आप बने रहें हमारे साथ अगले आधे घंटे तक। तो हमारे साथ 4 खास मेहमान होंगे इस पूरी बातचीत में। हमारे साथ SN सिंह साहब हैं, तर्जमान बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र गुप्ता, तर्जमान कांग्रेस, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ देर में हमारे साथ होंगे कासिम रसूल इलियास, मेंबर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और नसरुल्लाह गाजी, तर्जमान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सवाल इस बात को लेकर है कि जो कुछ भी रिपोर्ट सामने आ रही है और अब जो बात सामने आ रही है, हालांकि जो बातें आ रही हैं इस पर ऑफिशियली कितना इसे माना जाए, चूंकि ये 17 मई को कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश होनी है। जो वकीलों का जो एक कोर्ट कमीशन जो बनाया गया था वो अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे और उसके बाद इस पर बातचीत आगे होगी, समाअत आगे होगी। कोर्ट इस पर आगे किस तरह की बातचीत करता है, कोर्ट इस पर आगे क्या अहकाम देता है। लेकिन ये बात सामने है कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उस पर कितना इसमें अमल हो पा रहा है और क्या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है उसका कोई मानी मतलब नहीं रह गया है या उसके तहत ही ये चीज़ें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी कल इस मामले पर समाअत होनी है। जो वाराणसी की जो निचली अदालत है वहाँ भी ये रिपोर्ट सबमिट होगी। तो SN सिंह साहब, आपका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं और साथ ही भूपेंद्र गुप्ता साहब आपका भी इस्तकबाल करता हूं। सिंह साहब, मेरा एक सवाल पहले यही है कि इस पूरे मामले में एक सवाल यहां पर ये हो रहा है कि ये जो सर्वे या खुदाई ये जो सिलसिला है, ये सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? क्योंकि जो 1991 का जो पार्लियामेंट एक्ट है उसके रूह से देखा जाए तो इन चीज़ों पर एक रोक सी लगी हुई है। आपकी देखिए, कोर्ट के आदेश पर सर्वे शुरू हुआ। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का आदेश कोर्ट का था, किसी पार्टी का नहीं था। लिहाजा कोर्ट ही बताएगी कि कितने दिन तक सर्वे चलेगा। हालांकि आपके माध्यम से, चैनलों के माध्यम से जो हम ये सुन जान पाए कि 3 दिन तक सर्वे चलेगा और सर्वे का कार्य पूरा कर लिया गया। सर्वे की जो भी रिपोर्ट है वो 17 तारीख को कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। उसके बाद कोर्ट जो भी फैसला लेगा, मुझे लग रहा है कि देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते सभी पार्टियों को, सभी धर्म के लोगों को कोर्ट की बात को स्वीकारना चाहिए और मानना चाहिए। और हम ऐसा प्रार्थना भी करते हैं और कहते हैं
कि सभी लोग ऐसा करेंगे भी, क्योंकि 3 दिन जो सर्वे का काम भी चला उसमें सभी पक्षकार बड़े शांत तरीके से मदद किए, और आज जिलाधिकारी ने भी इस बात को स्वीकारा और कहा कि सभी लोगों ने सहयोग किया और सर्वे की चीजें तैयार हो गई हैं, और उसको जो कोर्ट कमिश्नर है उनके माध्यम से कोर्ट में उसको प्रस्तुत कर दिया गया। भूपेंद्र गुप्ता साहब, क्या सब कुछ बिल्कुल इसी तरह से है? यहाँ पे कई सवालात उठ रहे हैं। एक सवाल तो ये है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का इसमें कितना ख्याल रखा गया। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को मजीद ये बताने की जरूरत है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जो पार्लियामेंट से पास एक्ट है उसका दायरा क्या है और उसमें निहित जो बातें हैं वो क्या हैं। एक तो ये सवाल है मेरा। दूसरा सवाल ये है कि अभी खुद एसएन सिंह साहब ने कहा कि रिपोर्ट जो कुछ भी सर्वे रिपोर्ट हो गई, ठीक है, निचली अदालत ने सर्वे के लिए वो आदेश दिया था, हालांकि इसके खिलाफ जो हायर कोर्ट में अपील की गई थी लेकिन उसका वक्त अभी नहीं मिल पाया। हाई कोर्ट ने कहा कि ये हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में तत्काल समाअत की बात से जो है वो मुत्तफिक नहीं मिल पाया, इजाज़त कल समाअत होनी है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि जब निचली अदालत में जो वकीलों का कमीशन था, जो कोर्ट की तरफ से जो कमीशन था, वो रिपोर्ट कल अदालत में ऑफिशियली सबमिट होगी, तो ये बातें अगर सामने आ रही हैं कि सर्वे में ये निकला, सर्वे में ये निकला, सर्वे में ये निकला, तो इसे कैसे देखा जाए? अदालत की अवमानना है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह की बातें सार्वजनिक डोमेन में कर रहे हैं। मुझे तो हैरानी होती है कि हिंदुस्तान के जो चैनल हैं इनको क्या हो गया है, इस तरीके से एक पागलपन, एक उन्माद उन पर छाया हुआ। एक चैनल बता रहा है कि 4 फुट के शिवलिंग प्राप्त हुए, दूसरा चैनल तक वो खबर पहुंचते पहुंचते 12 फुट 8 इंच के हो गए। ये जो है ये जो प्रतिस्पर्धा है झूठी खबरें बाजार में भेजने की, ये प्रतिस्पर्धा पर भी कोर्ट को रोक लगानी चाहिए और कोर्ट को इस बात के लिए जो है संज्ञान लेना चाहिए ताकि देश के अंदर ये जो एक कहना चाहिए कि जिस तरह के एक चैनलों ने जिस तरह का माहौल बना दिया है वो माहौल पर रोक लगे। अदालत को स्पष्ट करना चाहिए और उन पर जो है रिमांड करनी चाहिए कि आपने किस तरह से, किस आधार पर लिखा है कि 4 फुट के शिवलिंग मिले या 12 फुट 8 इंच के शिवलिंग मिले, इंचों में भी नाप लिया। ये देश में एक वातावरण बनाने का जो फैसले जनता के बीच में से ही जनता के जो है आजकल अदालत से पहले जो है चैनल फैसले कर लेते हैं, अदालत से पहले चैनल जो है लोगों को अपराधी बना देते हैं, अदालत से पहले जो है चैनल लोगों को जो के घर ढहाने के लिए जश्न मनाने लगते हैं। ये कौन से किस तरह का देश हम बना रहे हैं, इस पर तो सभी को विचार करना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि ये सब जो है गलत है। जब कोर्ट ने और एक सज्जन को तो हटाया भी क्या जी टीम में से, डॉक्टर राम प्रसाद सिंह, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उन्हें इस टीम से इसलिए हटाया गया कि जो सर्वे की बातों को बाहर जाने के संदर्भ में जो है ये बातें थी और इस मामले को लेकर उनको हटाया गया। लेकिन आज तो फिर वही चीज सामने आ गई। सवाल यह है कि जब निचली अदालत में यानी वाराणसी की कोर्ट ने जो आदेश दिया सर्वे का, क्या उसमें पार्लियामेंट का जो 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसका ख्याल रखा गया कि नहीं रखा गया, ये तो चलिए फिर एक और कानूनी पहलू है, उसमें हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपनी कुछ रोशनी दे। लेकिन जो मामला चल रहा था उसके मुताबिक भी जब अदालत में कल यानी अगले दिन रिपोर्ट पेश होनी है तो उसके पहले से ऐसी खबरें सामने आ जाती हैं और निचली अदालत के हवाले से यह भी खबर आ रही है कि अदालत ने उस मकाम को, उस जगह को सील करने का हुक्म दे दिया। तो ये किस बुनियाद पर दे दिया? नहीं, ऐसी ये कोर्ट को मिसकोट करने वाली जो खबरें हैं इस पर कोर्ट को कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी अदालत का भी एक जो है ये लिटमस टेस्ट है। इस तरह की जो अदालत के ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की चेष्टाएं बार बार होती हैं, चाहे वो कुछ नेताओं के माध्यम से, चाहे मीडिया के माध्यम से, ये वातावरण बिगाड़ने, दूषित करने का काम करती। इस पर जो है कड़ी कार्रवाई अदालत को करनी चाहिए ताकि ऐसी चीजों पर विश्व में भी रोक लगे। देश में ज्यादातर अराजकता इसी कारण से फैल रही है कि कुछ सिलेक्टेड लोग जो है ये खबरें फैलाने, अफवाहें उड़ाने और जो है उन्मादी बातें करने के आदी हो चुके हैं और वो देश के वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं। अदालत तो एक अच्छा काम ये कर रही है कि वो जो है चीजों को डिफ्यूज करने के लिए एक वन टाइम
सर्वे करके वो उस बात को खत्म करना चाहती है, लेकिन लोग उसको उलझाना चाहते हैं, तो ये उलझाने वाले लेकिन लोग- असदुद्दीन ओवैसी ने, मैं ये सवाल दोनों के सामने रख रहा हूं, एसएन सिंह साहब आपके सामने भी और भूपेंद्र गुप्ता जी आपके सामने भी, कि असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम मुत्तहिदा मजलिस से जो पार्टी है एमआईएम की, उनका ये सीधा तो कहना है कि भाई जब पार्लियामेंट में तमाम दलों के सहमति से एक एक्ट बनता 1991 में, तमाम दलों की सहमति से, तो उस एक्ट की से अलग ये जो उस निचली अदालत का ये जो फरमान था कि ठीक है सर्वे होना चाहिए, चूंकि उनका कहना था कि जो एक्ट है वो उसमें खुद ब खुद ये बताता है कि 1947 के पहले और उसके बाद, यानी 47 के बाद कोई भी जो रिलीजियस प्लेस है उसका जो नेचर है, जो कैरेक्टर है, उसमें किसी तरह की तब्दीली नहीं की जा सकती। अगर कोई मस्जिद थी लेकिन अब मंदिर है, वहां पूजा हो रही है तो पूजा होती रहेगी। अगर कहीं कोई मंदिर था वहां पे अब चर्च है या मस्जिद है तो वह नमाज होती है तो नमाज होती रहेगी। तो ये पार्लियामेंट का 1991 का एक्ट है, सर्वसम्मति से बनाया गया एक्ट है। और वैसे तो इस पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं कि निचली अदालत ने इस पर सर्वे की इजाजत कैसे दे दी। मैं सिर्फ आपका रिएक्शन लेना चाहता हूं इस पर। जी एसएन सिंह साहब। देखिए, जब आधा सत्य बोलेंगे और आधा झूठ बोलेंगे जी, तो सत्य मानने वाले जो है वो सत्य को स्वीकार लेंगे और झूठ बोलने वाले हाहाकार मचाने लगेंगे और जी। उसके साथ खड़े हो जाएंगे। जी, जो 1991 का एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 की जो भी स्थिति थी, एसएन सिंह जहां बैठे हो वहां बैठेंगे और बड़े भाई जहां बैठे हैं वहां बैठेंगे, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आप देखिए 91-92 तक वहां पूजा होती थी और दूसरे धर्म के लोग भी पूजा करते थे। जब उत्तर प्रदेश में माननीय मुलायम सिंह साहब की सरकार आती है तो उसको बंद कर दिया जाता है और जो 5 लोगों के द्वारा मांग किया गया है वो सिर्फ यही मांग किया गया है कि प्रतिदिन वहां पूजा करने दिया जाए। अगर किसी को कहा जाए कि आपको पूरे वर्ष में एक दिन स्नान करने देंगे और एक दिन भोजन करने देंगे, इससे अच्छा हम कहते हैं कि प्रतिदिन भोजन करने दीजिए और प्रतिदिन स्नान करने दीजिए, इसमें कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। उन्होंने सत्य को स्वीकारा नहीं और असत्य को लेकर हाहाकार मचाने लगे। दूसरी बात, ओवैसी साहब कभी संविधान को सुविधा के अनुसार मानते हैं और सुविधा के अनुसार नहीं मानते हैं। नहीं ओवैसी साहब की आप ही मुझे बता दीजिए, आप तो पॉलिटिशियन हैं। 1991 का पार्लियामेंट एक्ट जो है प्लेसेस ऑफ रिलीजियस एक्ट ऑफ प्लेसेस ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, उसका क्या है आप बता दें मुझे, आप उसको तफसील से बता दें क्या है वो एक्ट। उसमें यही लिखा हुआ है हाँ। कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ है उस समय जहां पे मंदिर हो या किसी का भी पूजा स्थल वो एज इट इज रहेगा और जिसका मस्जिद है वो एज इट इज रहेगा। अभी उसकी लड़ाई यहाँ पे है ही नहीं है, ना उसकी कोई बात है। 5 महिलाएं कहती हैं कि जहां पूजा होता था 91-92 तक, जब वो कानून बना उसके पहले और उसके बाद में 47 में भी होता था, 50 में, 52 में, 60 में, 65 में, 70 में, 80 में, बड़े भाई अगर पूजा होता था, पूजा होने की ही तो बात है, वहां परिक्रमा होता था, वहां प्रतिदिन पूजा होता था और एक सरकार ने बंद किया है, कोई धर्म के लोग विरोध नहीं तो किए। बात यहां पर ये आ गई ना, मैं अपने जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो तर्जुमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं नसरुल्लाह गाजी साहब, उनसे भी ये प्रश्न लूंगा कि एक दिन पूजा या हर दिन पूजा, मामला तो यहां पर ये आ गया कि आप सर्वे कर रहे हैं वहां क्या है क्या नहीं है, उसकी खुदाई होगी और कुएं के अंदर देखा जा रहा है, तो ये तो उसमें शामिल नहीं होना चाहिए था ना। सवाल इस बात को लेकर है, आप क्या कहेंगे इस पर नसरुल्लाह गाजी साहब? जी, कासिम रसूल इलियास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कासिम रसूल इलियास साहब को मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, नसरुल्लाह साहब को मेरी आवाज मिल पा रही है? डिस्कनेक्ट हो गई है। नसरुल्लाह साहब को मेरी आवाज मिल रही है? जी, भूपेंद्र गुप्ता साहब, मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि 91 का जो पार्लियामेंट एक्ट है, उस एक्ट में जब ये बात शामिल है कि 15 अगस्त 1947 से पहले तक या उस दिन जिस भी धार्मिक स्थल की जो भी रूपरेखा है वो उसी तरह से रहेगी, बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, उसका ना नेचर बदलेगा ना कैरेक्टर बदलेगा, एक्सेप्ट अयोध्या के मामले को लेकर।
अब अगर ये बात हो रही है जहां पर लगातार ज्ञानवापी मस्जिद में लोग नमाज अदा करने के लिए वजू बनाते हैं, वहां पर अब सर्वे हो गया, उसमें ये बात आ गई। हालांकि मैं अभी ऑफिशियली नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कोर्ट ने भी ऑफिशियली नहीं कहा, लेकिन हां ये खबर आ रही है कि निचली अदालत ने कह दिया कि उसको सील कर दिया जाए। तो ये तो इसका मतलब है कि वहां पर जो लोग वजू कर रहे थे 15 अगस्त 1947 से लेकर के अब तक, अब वहां पर कल को ये होगा कि आपने सीलिंग कर दी, तो वहां तो नेचर और कैरेक्टर बदल रहा है। अदालत का काम है कि वो जो है किसी कानून का पालन कराए। एक सवाल, और इसमें जो है, सुन लीजिए, उसमें एक सवाल और, एक मिनट में आपके पास आऊंगा। एसएन सिंह साहब, मैं आपके पास आता हूं, जरा इसके जवाब ले ले, भूपेंद्र जी से जवाब ले ले, फिर आपके पास आता हूं। एसएन सिंह साहब प्लीज, भूपेंद्र जी बोलें। नहीं, अदालत का काम है कि कोई कानून पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया है तो वो उसका पालन करवाए, और उसकी जो है अक्षरशः पालन हो करने के लिए ये अदालत का दायित्व है। और अदालत इस दिशा में क्या करती है, ये जो है पर कल के बाद सारी चीजें सामने होंगी। आज अदालत के नाम पर कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ये विषय तो अदालत की अवमानना का है, लेकिन अदालत स्वयं जो है कल के बाद क्या कहेगी उसके बाद ये डिबेट का विषय बनता है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। ठीक है, और उस एक्ट का पालन कराने की जिम्मेवारी अदालत की। जी आप बताएं, एसएन सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, मैंने एक चीज कहा, बड़े जिम्मेदार चैनल है आपका, बड़े जिम्मेदार सवाल आप पूछते हैं। आपने आधा सवाल पूछा और आधा छोड़ दिया। आपने कहा कि वहां 15 अगस्त 1947 से वजू करते थे। आपने ये नहीं कहा कि 15 अगस्त 1947 में भी वहां श्रृंगार गौरी में पूजा होता था और 90 में भी होता था, लगातार होता था, वो बीच में बंद क्यों हो गया? क्या उसका उल्लंघन है कि नहीं? सवाल उस पूजा पर नहीं है एसएन सिंह साहब, सवाल उस पूजा पर 1 दिन या 10 दिन का नहीं, सवाल उस सर्वे पर है। सर्वे यानी खुदाई, और खुदाई यानी कि फिर कितनी खुदाई करवाएंगे? अभी बौद्ध मत के लोग सामने आने लगे हैं कि भाई बौद्ध मत के बड़े बड़े मठों को तोड़ा गया, हम उसकी भी खुदाई करवाना चाहते हैं। फिर जैन आ जाएंगे, बौद्ध तो कहते हैं कि हजारों में हमारे ऐसे मठ हैं जिनको तोड़ा गया था, हम उनकी खुदाई करवाना चाहते हैं और उसको फिर से स्थापित करना चाहते हैं। तो इसी को तो रोक लगा है ना इस 15 अगस्त 1947 एक्ट वाले मामले पर, 91 के एक्ट में। रही बात खुदाई की, तो कोर्ट को आप मानते हैं कि नहीं? कोर्ट में आपके वकील गए थे, उन्होंने सारी बात कही थी, सुप्रीम कोर्ट की। कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका पक्ष लेना चाहूंगा आप दोनों की इजाजत से। कासिम रसूल इलियास साहब, जो कुछ बात सामने आज आ रही है उस पर आपकी क्या राय है? ओवैसी साहब ने यह सवाल उठाया है कि पार्लियामेंट एक्ट 1991 की खिलाफ वर्जी हो रही है। ओवैसी ये कहते हैं कि निचली अदालत का यह हुक्म देना सर्वे का, यह भी 91 एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ये बिल्कुल सही कहते हैं। ये बिल्कुल यानी बुनियादी बात यह है कि बाबरी मस्जिद के वक्त में ये बात साफ कर दी गई थी कि 1991 का एक्ट बना था, पार्लियामेंट से बनाया गया था, सब पॉलिटिकल पार्टीज की सहमति से बनाया गया था, और उसमें वाज़ेह तौर पे ये कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 को जिस मस्जिद, जिस इबादतगाह, जिस मंदिर, जिस गुरुद्वारा और जिस चर्च की जो हैसियत है वो अला हाल ही बाकी रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कोई तनाज़ा नहीं खड़ा किया जाएगा, उसके खिलाफ कोई लिटिगेशन नहीं सुना जाएगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि इस मसले पर भी जब वहां पर ये पूजा की बात कही गई थी, मंदिर की बात कही गई थी, तो 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक जजमेंट देकर उसको स्टे कर दिया था। तो ये जो सर्वे करवाया गया ये गैर कानूनी सर्वे है, उस एक्ट की खिलाफ वर्जी है। और 2019 को बाबरी मस्जिद पे जो फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी अपने जजमेंट में कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है, कॉन्स्टिट्यूशन की रूह है, उसकी खिलाफ वर्जी नहीं हो सकती, उसको हमेशा सामने रखा जाएगा। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो निचली अदालत ने फैसला दिया है ये बिल्कुल गलत फैसला है, खिलाफ कानून फैसला है, सुप्रीम यानी 1991 के एक्ट की खिलाफ वर्जी है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। और फिर ये जो बात आप कह रहे हैं कि अदालत ने ये भी कहा है कि चूंकि वो रिपोर्ट जो भी सर्वे की रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट अदालत में पेश होती थी कल, और उस पर दोनों फरीक की बात सुनी जाती थी, उसके बाद अदालत कोई फैसला देती थी। तो ये अदालत के तमाम फैसले यकतरफा हैं, खिलाफ कानून हैं, और अदालत ने इस कानून की अवहेलना की है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना की है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत होनी थी और आनन फानन कल वाराणसी कोर्ट में ये रिपोर्ट पेश होनी थी और दोनों पक्षों की बात सुनी जानी थी, फिर कुछ अदालत का आदेश आना था, तो इसे क्या कहा जाए? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से कहीं किसी तरह का कोई डर तो नहीं था कि आनन फानन ऐसा कोई फैसला ले लिया गया? ये बिल्कुल सही बात है।
देखिए असल में ये जो कुछ किया जा रहा है, ये जो बीजेपी का, आरएसएस का और ये इन लोगों का जो तरीका है वो यही है कि जिसकी लाठी उसकी बैंत। आप इस तरह मामला खड़ा कर दीजिए, इस तरह पब्लिक के जज्बात को भड़का दीजिए कि फिर अदालतें हमारे सामने मजबूर हो जाएं। ये बिल्कुल गलत है। रूल ऑफ लॉ को चैलेंज किया जा रहा है, ये अनार्की पैदा करने की कोशिश की जा रही है पूरे मुल्क के अंदर में। ये बिल्कुल गलत है। बुनियादी सवालात जो लोगों के सामने हैं, उन बुनियादी सवालात से डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के मुद्दे लाए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एक बात है, एसएन सिंह साहब भी कह रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का तर्जुमान। उनका कहना है कि भाई जो अर्जी थी वो तो इस बात की थी कि साल में एक बार हमें पूजा की इजाज़त है तो हमें हर दिन पूजा करने की इजाज़त दे दी जाए। तो साल में एक बार अगर कोई पूजा की इजाज़त सही है कानूनी तौर पे, तो हर दिन भी सही होनी चाहिए। बात यहां भी वाजिब नजर आती है। तो इसमें कहां फर्क नजर आ रहा है? क्या वो जगह को लेकर फर्क हो रहा है? क्या वो इंटरनल या उसका एरिया बढ़ाने को लेकर फर्क हो रहा है? किस बात में? मैं छोटा सा आपको रिएक्शन लेता हूं कासिम साहब, फिर मैं जाऊंगा अपने दूसरे मेहमान के पास। देखिए पहली बात तो यह है कि उस अर्जी में यह बात भी शामिल थी कि यहां सर्वे करवाया जाए। तो जाहिर बात है कि सर्वे का काम जो गलत किया जा रहा है, सर्वे का काम जो है वो खिलाफ वर्जी है 91 के एक्ट की, वो खिलाफ वर्जी है सुप्रीम कोर्ट के 2019 के जजमेंट की। तो मैं समझता हूं कि अदालत ने जो कुछ किया वो आउट ऑफ द वे जाकर किया है, उसको वो इख्तियारी हासिल नहीं था। ठीक है, नसरुल्लाह गाजी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, आप क्या कहना चाहते हैं इस मामले पर? एसएन सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान बीजेपी। कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। भूपेंद्र सिंह कांग्रेस भी हमारे साथ मौजूद थे, अभी उनसे राब्ता हमारा फिलहाल मुनक़ता हो गया है। नसरुल्लाह गाजी, आप बताएं। जी, मैं भी वही बात दोहराऊंगा जो हमारे सदर असदुद्दीन ओवैसी बार कहते हैं, और मैं आपको एक बात क्लियर और साफ तौर पे कि निचली अदालत का फैसले पे ये जो हिंदुत्ववादी तंजीम के जो लीडरान हैं वो जो ये बातें बनाते हैं कि क्या आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है, कोर्ट पे यकीन नहीं रखते हैं। जी, की अदालत ने ऐसे बड़े बड़े केस में फैसला सुनाया कि पूरे 20 के 20 लोग आतंकवादी हैं, और फिर क्या हुआ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके वो सब के सब बाइज्जत बरी हुए। तो कोर्ट में जो बैठा हुआ जज है वो ऐसा नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो भी इंसान है, और यकीनी तौर पे वो भी गलत फैसला दे सकता है। और यकीनी तौर पर ये गया बाकी मस्जिद के ऊपर जो ये फैसला आया है ये 1991 एक्ट की खिलाफ वर्जी है। उसके अलावा बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट आप देखेंगे तो 5 जजेस के बेंच ने जो फैसला सुनाया, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने साफ लफ्जों में ये कहा था कि 1991 का जो पार्लियामेंट्री एक्ट है ये मुकम्मल तौर पर हर धर्म के जो धार्मिक स्थल है, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उनकी रक्षा की जिम्मेदारी देता है, और इस कानून को मानना सबके लिए जरूरी है। और दूसरी चीज मैं इस पर यह कहना चाहता हूँ कि हिंदुत्व तंजीमों का जो वावेला ये है कि 1949 के अंदर जिस तरीके से बाबरी मस्जिद में जबरन मूर्ति डालकर वो उसको नेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, और धीरे धीरे 92 में आकर उस मस्जिद को शहीद कर दी गई, और पूरे मुल्क में जो खून रेसी का एक माहौल गर्म हुआ, वही माहौल को ये हिंदुत्व तंजीम वापस रिपीट करना चाहती है। और इस हिंदुत्व तंजीम का मकसद ये है कि ये मुल्क जो बर्बादी के दहाने पे जा रहा है, महंगाई उरूज पर है, इस मुल्क में बेरोजगारी उरूज पर है, इस मुल्क में हिंदू मुस्लिम नफरत उरूज पर है, उसको छुपाने के लिए कहीं ना कहीं हिंदुत्व तंजीम को कोई ना कोई मुद्दा देना जरूरी है। और ठीक है नसरुल्लाह गाजी साहब, आपकी बात हमने सुन ली, लेकिन सवाल इसी को बार बार उठाया जा रहा है। कासिम रसूल इलियास साहब भी उठा रहे हैं, एसएन सिंह साहब ने भी यही कहा है कि जो 1991 का एक्ट है उस पर अमल होना चाहिए, इससे उनको एतराज नहीं है। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो भी तो अदालत के कहने पर ही हो रहा है। एसएन सिंह साहब, आपके पास फिर से मैं आ रहा हूं, क्या आपको थोड़ा सा इसमें इस मामले पे थोड़ा आपको ये बिल्कुल नया सा नहीं लग रहा है कि वाराणसी कोर्ट में कल पेश होगी रिपोर्ट? वाराणसी कोर्ट में रिपोर्ट कल पेश होगी और आज ही अदालत का फैसला भी आ जाता है वाराणसी कोर्ट का कि फला जगह को सील किया जाए। ये लीकेज कैसे हो गया? देखिए, मैं एक चीज बताऊं, अभी कांग्रेस के बड़े भाई हमारे बैठे थे, वो क्यों लिप कर गए? क्योंकि वो देखे कि कोर्ट की मर्यादा को इस डिबेट के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। ये चौराहे की बात नहीं है, ये चैनल पर बैठ के ये नहीं कह सकते हैं
कि निचली अदालत का फैसला गलत है। जैसे अभी हमारे बड़े दो भाइयों ने कहा कि निचली अदालत का फैसला गलत है, निचली अदालत ने जो कुछ कहा किया वो सब गलत है, इन्होंने चैनल के माध्यम से कह दिया। मैं एक चीज पार्लियामेंट का जो 1991 का एक्ट है उसके हवाले से आपने भी पहले कहा है, दूसरे मेहमानों ने भी कहा है, और आपसे मैंने इसीलिए बुलवाया भी था कि 1991 का एक्ट क्या कहता है। का जो एक्ट कहता है उसमें कोई वायलेशन नहीं हुआ है। उस समय पूजा होता था, आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि निचली अदालत ने क्यों ऐसा कहा जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अरे भाई, निचली अदालत कुछ अधिकार समझ के क्या आप उसके अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो अपना कमेंट दिया ना, उसी की बात हो रही है। अरे सर, उसने आपको, आप सुनिए। दूसरा, इन्होंने कहा कि इस देश को अराजकता के आग में झोंकना चाहते हैं काशी मथुरा की बात करके। आप बताइए, आप हिजाब की बात करके देश के कासिम सुलिया साहब, मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं रह गया, आप कुछ कहना चाहते हो बहुत इख्तिसार के साथ कह दें। सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, असल में ये जो बात कह रहे हैं कि हम ये जो एतराज कर रहे हैं निचली अदालत के फैसले पर, ये लोअर कोर्ट की अवहेलना है। नसरुल्लाह साहब प्लीज रुक जाएं आप। बिल्कुल तनकीद है। लोअर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज किया है, लोअर कोर्ट ने 1991 के एक्ट को नजरअंदाज किया है, तो जाहिर बात है गलत फैसला किया है। और सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट के फैसले को गलत कहना कोई अवहेलना नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का अपना खास वक्त देने के लिए। एसएन सिंह साहब, आपका भी शुक्रिया और तमाम मेहमानों का शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।